नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी की ट्रिक में। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की मिट्टियां। कितने प्रकार की हमारी मिट्टियां होती हैं और मिट्टियों से संबंधित क्या क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, कैसे मानसून हमारे भारत की मिट्टियों के लिए लाभदायक होती है, कौन सी मिट्टी किसके लिए उपजाऊ होती है और कौन सी मिट्टी किस एरिया में पाई जाती है, सभी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि एक बार आप वीडियो को देखिए और आपको कभी भी कोचिंग जाने की भी जरूरत न पड़े। तो आइए यहाँ पर देखते हैं भारत की मिट्टियां। तो सबसे पहली बात आती है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान या इंग्लिश में इसे बोलते हैं पेडोलॉजी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका हुआ कि मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान कहते हैं। अब बात आती है कि भारत में जो मिट्टी है तो कितने प्रकार की मिट्टियां हैं। तो भारत में हमारी मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टियां हैं, जिसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो कि 1986 में 8 प्रकार की मिट्टियों की पहचान की थी और उन 8 मिट्टियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब बात यह होती है कि मिट्टी है तो मिट्टी में मृदा अपरदन तो होगा। मृदा अपरदन मतलब ये होता है कि मिट्टी का कटाव छटाव, अर्थात मिट्टी जो कटती रहती है उसे हम लोग यहाँ पर बोलेंगे मृदा अपरदन। और मृदा अपरदन में कई चीजें हमारी होती हैं, जैसे नदियां, पेड़ों का कटना, जानवरों को खेत पर चले जाना, जैसे खेत पर जाते हैं उनके खुरों के माध्यम से मिट्टी कट जाती है और उपजाऊ मिट्टी उड़कर दूसरे खेत में या दूसरी जगह चली जाती है। तो इस प्रकार से मृदा अपरदन काफी खतरनाक होता है हमारे मिट्टियों के लिए। और बात होती है कि मृदा अपरदन से हमारे भारत की जो मिट्टी है कितने प्रतिशत प्रभावित है। तो 32% हमारी मृदा जो है वो हमारी भूक्षरण से प्रभावित है। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कि नदियों के माध्यम से या जानवरों के माध्यम से या हवा के माध्यम से, धूल के माध्यम से, ये प्रकार से। अब यहाँ पर जो 32% में 7.8% है ये आपकी हवा के माध्यम से, अर्थात वायु अपरदन से हमारी मिट्टी यहाँ पर क्षरण हो रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा मिट्टी का जो मृदा अपरदन हुआ है या भूक्षरण होता है, तो नदी अवनालिका के रूप में आपकी चंबल घाटी जानी जाती है। तो चंबल घाटी का क्षेत्र जो है वो आपके लिए मृदा अपरदन अर्थात नदी अवनालिका के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात सर्वाधिक लोग बात करें कि सर्वाधिक जो प्रभावित करता है तो चंबल घाटी प्रभावित करती है। वहां पर नदी अवनालिका अर्थात जैसे कि नली के माध्यम से पानी बहता रहता है, मिट्टी कटती रहती है, उसे बोलते हैं नदी अवनालिका, जो कि चंबल घाटी सबसे आपकी वहां पर मिट्टी का कटाव करती रहती है। तो आइए चलते हैं हम लोग 8 मिट्टियों में कौन कौन सी मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम लोग लगातार पढ़ेंगे 8 मिट्टियों को। यहाँ पर देखिए, आपको मिट्टी के हम लोग यहाँ पर 8 प्रकार कर देते हैं और ये 8 प्रकार की जो मिट्टी है आपको यहाँ पर इसको पहले रेज कर देते हैं, क्योंकि अब हमको इनको काम नहीं पड़ेगा। तो लगातार हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 8 प्रकार की मिट्टियों में क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो देखिए, हमने 8 प्रकार की मिट्टी यहाँ पर बता दिया कौन कौन सी। तो पहली मिट्टी आपको यहाँ पर पढ़ना है, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी है जो भारत की सबसे ज्यादा मिट्टी है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद दूसरी मिट्टी आपको पढ़ना है काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दूसरी आपकी है काली मिट्टी। काली मिट्टी के बाद आपको पढ़ना है यहाँ पर लाल मिट्टी, और लाल मिट्टी को यहाँ पर हम लोग पीली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और साथ में अगली मिट्टी होगी जो आपकी यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी होगी। लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी जो हमारी होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ में अगली आती है लैटेराइट मिट्टी के बाद आपकी वनीय मिट्टी, अर्थात जो वन में मिट्टी होती है उसे हम लोग वनीय मिट्टी बोलते हैं। और वनीय मिट्टी के बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे जो कि आपकी होती है मरुस्थलीय मिट्टी। और मरुस्थलीय मिट्टी के बाद अगली हमारी जो मिट्टी होती है उसे हम लोग बोल सकते हैं मरुस्थलीय मिट्टी के बाद क्षारीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? क्षारीय मिट्टी। अब क्षारीय मिट्टी को कई नाम से जानते हैं, जैसे ऊसर मिट्टी या कल्लर मिट्टी के नाम से जानते हैं।
कारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, किसको, क्षारीय मिट्टी को। और लास्ट आपकी मिट्टी है जैसे कि पीट या जैविक मिट्टी, ठीक है, लास्ट आपकी है पीट या जैविक मिट्टी, ठीक है, इस पर हम लोग लिख दे रहे हैं पीट या जैविक मिट्टी, पीट या जैविक मिट्टी, पीट या जैविक मिट्टी। तो ये आपकी 8 प्रकार की मिट्टियां हो गई। अब इन 8 प्रकार की मिट्टियों को देखिए क्रम से पढ़ेंगे। जैसे कि हमारी जलोढ़ मिट्टी होती है, जैसे काली मिट्टी है, काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है रेगुड़ मिट्टी, ठीक है, रेगुड़ मिट्टी। लाल मिट्टी का दूसरा नाम होता है यहाँ पर पीली मिट्टी के नाम से जानते हैं। साथ में आप लोग इसे बोलेंगे चॉकलेटी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कौन सी मिट्टी है, चॉकलेटी मिट्टी, चॉकलेटी मिट्टी। और नेक्स्ट हमारी है पर लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी आपकी ईंटों बनाने काम आती है। वनी मिट्टी होती है जो वन में पाई होती है। मरुस्थली मिट्टी मरुस्थल में। और क्षारीय मिट्टी तो ये आपकी हो गई। यहाँ पर एक मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं जैसे कि एक परत बना देती है, और परत बना देती थी कॉप मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। कौन से बोलते हैं, कॉप, कॉप मिट्टी, कॉप मिट्टी। अब हम लोग एक एक मिट्टी को समझते हैं और इस वीडियो के अंत में पूरी मिट्टियों की इस तरह से पढ़ डालेंगे। शायद आपने अभी इस तरह से नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी या क्रॉप मिट्टी तो देखिए जलोढ़ मिट्टी वो होती है जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, ठीक है। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है और जिस क्षेत्र में ये मिट्टी जाती है उस क्षेत्र पर मलबा बिछाते हुए और मिट्टी को बिछाते हुए अर्थात हमारी वो मिट्टी वहां पर जमती हुई चली जाती है, इसलिए उसे बोलते हैं हम लोग कॉप मिट्टी, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉप मिट्टी। तो ये हमारी हो गई कॉप मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी हमारे भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है और ये जो जलोढ़ मिट्टी है तो जलोढ़ मिट्टी में हमारी कई प्रकार की मिट्टी बनाती है। जैसे आपका जलोढ़ मिट्टी के साथ साथ आपका हो जाता है यहाँ पर जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, किसी को खादर बोलते हैं, किसी को बंजर बोलते हैं, ठीक है। तो ये मिट्टी आपकी हो जाएगी। यहाँ पर ये मिट्टी के प्रकार होते हैं। एक होती है आपकी जो कि बांगर मिट्टी, ठीक है, क्या बोलते हैं, बांगर मिट्टी। या दूसरी आपकी मिट्टी होती है इसी की खादर मिट्टी, खादर मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी का तीसरा आपका प्रकार हो जाता है, तीसरा प्रकार आपका होता है जो कि एक होता है तराई मिट्टी, ठीक है। कौन सी, तराई मिट्टी। लेकिन मुख्यतः आपकी कौन हो जाती है, 1 नंबर और आपकी दूसरी नंबर अर्थात खादर और एक बांगर। अब यहाँ पर बांगर की बात करें, बांगर क्या होती है, बांगर मतलब होती है कि बंजर मिट्टी, ठीक है। कौन सी, बंजर मिट्टी, जो कि मान लीजिए कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी, क्या बोलेंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को यहाँ पर बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं। देखो बांगर से बंजर और बंजर होती है पुरानी, खादर से खोदकर और खोदते हैं तो कैसी मिट्टी निकलती है, आपकी खोदकर नई मिट्टी निकलती है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी आपकी खादर। यहाँ पर आपकी देखिए तराई मिट्टी, तराई मिट्टी वो एरिया होती है जहाँ से पानी निकलता है, तो बड़े बड़े ईंटें होते हैं या बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, वहां से पानी आपका निकलता है और उस समय आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही वो कंकड़ पत्थर से बाहर निकलेगी तो आपको पानी दिखाई देगा, वो मिट्टी होती है आपकी तराई मिट्टी, ठीक है। तो ये आपकी जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत 2 आपकी महत्वपूर्ण यहाँ पर मिट्टी पढ़ना था। अब आपको पूरी मिट्टी में एक पॉइंट याद रखना है कि जो मिट्टी हमारी होती है कैसी, कोई भी मिट्टी है वहां पर नाइट्रोजन की आपकी कमी लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, नाइट्रोजन की कमी होती है सभी मिट्टी में, इसीलिए मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को बराबर करने के लिए यूरिया खाद का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है, यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है तो उसमें किस प्रकार की हम लोग खेती कर सकते हैं, तो गेहूं हो गया, चावल हो गया, साथ में आपके जितने भी दलहनी फसलें होती हैं सभी आपकी इसी जलोढ़ मिट्टी में ही हो जाती हैं। आप पूछे कि कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी अपने भारत में पाई जाती है, ठीक है। वो भी गंगा और जमुना के बीच में हमारी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी का ही भाव है। एक बात याद रखना कि सबसे ज्यादा अगर मिट्टी की बात करें कौन परसेंटेज में है, तो हम आपको एक फिगर बनाते हैं और इस फिगर के माध्यम से आपको याद रखना कि कौन सी आपकी मिट्टी सबसे ज्यादा होती है। तो देखिए सबसे ज्यादा होती है आपकी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी आपकी जो होती है वो कितने परसेंट होती है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जलोढ़ मिट्टी परसेंटेज क्या होता है। तो आपको यहाँ पर देखो हम परसेंटेज लिख दे रहे हैं क्योंकि बार बार आपको क्वेश्चन ये पूछेगा।
तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी होती है 43%, 43.40%। जलोढ़ मिट्टी के बाद आपको होगा काली मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। और काली मिट्टी का परसेंटेज आपका जो होता है ये होता है आपका 15.20%, 15.20%। और काली मिट्टी के बाद अगली आपकी है यहाँ पर जो कि लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी का आपका परसेंटेज जो होगा वो आपको यहाँ पर दिया गया है जो कि 18.60%। और साथ में आपको यहाँ पर दिया गया है लैटेराइट मिट्टी। और लैटेराइट मिट्टी भारत में कितनी पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी, जो लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है 3.70%। और साथ में अगली आपकी जो दी गई है वो आपकी मिट्टी है यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी। आपको बस ये याद रखना है, हम पढ़ा रहे हैं इसलिए हमको पूरा पढ़ाना पड़ रहा है। मरुस्थलीय मिट्टी आपकी है 4%। और साथ में अगली आपकी मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी आपकी यहाँ पर कम पाई जाती है। ठीक है, तो कितनी आपकी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है? थोड़ा सा पर्वतीय मिट्टी आपकी पाई जाती है 5.5%। ठीक है, 5.5%। आपको अगली है हिम मिट्टी, जो हिम क्षेत्र को होती है। तो आपको मुख्यतः ये आपको चार्ट याद रखना है कि कौन सी मिट्टी में कौन सी होती है। आपको यहाँ पर मेन आपको ये पढ़ना था। ठीक है, तो आपने आप देख लिया इस चार्ट के बारे में। अब हम लोग देखते हैं जो कि आपकी काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी। देखो, आपकी जो जलोढ़ मिट्टी से हमारे क्वेश्चन आपके यही होते हैं कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है और अदर जितने भी फास्फोरस वगैरह होते हैं, सल्फर वगैरह होती है, ये आपके यहाँ पर मिलते हैं आराम से। देखिए कि इस मिट्टी में आपको फास्फोरस और जो हमारे नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी वगैरह होती है। आपको बस याद रखना है नाइट्रोजन की कमी। नेक्स्ट आपकी आती है काली मिट्टी। और काली मिट्टी का दूसरा नाम आपका क्या है? यहाँ पर रेगुड़ मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी। और यहाँ पर ये जो काली मिट्टी का निर्माण होता है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगर आपने चट्टानों संबंधित आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे पिछले वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर आपको चट्टानों संबंधित दिया गया है। तो यहाँ पर बेसाल्ट चट्टान जो होती है एक प्रकार की अग्नेय शैल होती है। और अग्नेय शैल के अंतर्गत हमारी एक होती है ग्रेनाइट और दूसरी होती है बेसाल्ट। तो बेसाल्ट चट्टानों जब टूटती है तो आपकी काली मिट्टी, और जब ग्रेनाइट चट्टान के अंतर्गत हमारी टूटती है तो आपकी लाल मिट्टी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर बेसाल्ट चट्टान टूटी तो आपकी काली मिट्टी का निर्माण हुआ। काली मिट्टी का दूसरा नाम आपका कौन सा मिट्टी नाम है? रेगुड़ मिट्टी। और रेगुड़ मिट्टी जो हमारी सर्वोत्तम उपजाऊ होती है किसके लिए? कपास के लिए हमारी सर्वोत्तम होती है। ठीक है, किसके लिए? कपास उत्पादन के लिए हमारी जो मिट्टी होती है काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है। अब काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी पानी पड़ती है तो चिपचिपी हो जाती है, और जब ये सूखती है तो एक प्रकार की काफी कठोर हो जाती है। और जब कठोर होती है तो ये दर्रे हो जाते हैं, काफी बड़े बड़े दर्रे फट जाते हैं। दूर से अगर देखा जाए इस खेत को तो ऐसा लगता है कि ये मिट्टी हमारी कैसी है? जोती हुई ऑलरेडी है। इसीलिए बोल देते हैं स्वतः कृष्ण मिट्टी किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी कहते हैं, क्योंकि दूर से देखने पे वो जोती हुई महसूस होती है, क्योंकि सूखती है तो वो बीच से दराजे हो जाती है। इसलिए स्वतः कृष्ण मिट्टी किसे कहते हैं? इसे। नमी धारण करने की मात्रा देखा जाए तो हमारी काली मिट्टी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसके कण हमारे क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं। इस कारण नमी धारण हमारी इसकी अपेक्षा ज्यादा कर लेती है, और ये कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है ये मिट्टी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लाल मिट्टी है। और लाल मिट्टी को हम लोग पीली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पीली मिट्टी होती है जैसे ही पानी में पड़ते हैं तो पानी में पड़ने से लाल मिट्टी आपकी कैसे हो जाती है? पीली मिट्टी होती है। हमने आपको बताया कि जो लाल मिट्टी होती है वो ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से बनती है। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से हमारी कौन सी बनती है? यहाँ पर लाल मिट्टी। और अगर बात करें कि ग्रेनाइट चट्टानों से क्या चीज बना है, तो आपका जो अरावली की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, और गुरु शिखर हमारा कहाँ पर है? माउंट आबू में। तो माउंट आबू में हमारे जो जैन मंदिर बने हुए हैं, ठीक है, तीर्थ स्थल हैं, तो वो मंदिर हमारा बने हुए हैं तो लाल हमारे पत्थरों से अर्थात ग्रेनाइट चट्टानों के ही से बने हुए हैं वो मंदिर हमारे। ठीक है, तो ग्रेनाइट चट्टान हमारी हो गई। ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से हमारी कौन सी मिट्टी होती है? लाल मिट्टी का निर्माण होता है। अगर आप पूछे कि लाल मिट्टी क्यों होती है, तो लाल मिट्टी लाल क्यों दिखती है? क्योंकि लाल मिट्टी में पाया जाता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए जो लाल मिट्टी होती है वो आपकी कैसे दिखती है? लाल दिखती है।
किसी भी चीज में अगर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो मिट्टी हमारी कैसी होती है, लाल दिखने लगती है, अर्थात ये हो जाएगी आपकी लाल मिट्टी। अब लाल मिट्टी का एरिया अगर बात करें कि लाल मिट्टी हमारी कहाँ पर पाई जाती है, तो लाल मिट्टी हमारी पाई जाती है जैसे कि आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में जाइए, या एमपी के पूर्वी एरिया में जाइए, वहां पर आपको मिलेगी। लेकिन मुख्यतः आपकी तमिलनाडु और आपके साथ में कौन, आंध्र प्रदेश एरिया में पाई जाती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी आपकी ये। अगर बात करें कि काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, मुख्यतः आपकी महाराष्ट्र क्षेत्र में हमारी जो पाई जाती है वो काली मिट्टी। आपको याद रखना है कि काली मिट्टी महाराष्ट्र साइड में ज्यादा पाई जाती है। महाराष्ट्र में एक हमारी झील है जो कि लोनार झील के नाम से जानते हैं। लोनार झील आपकी किससे बनी है, आपकी ज्वालामुखी या उल्का पिंड से निर्मित बनी है झील हमारी, कौन सी, ठीक है, लोनार झील जो महाराष्ट्र में है। तो ऐसे समझिए कि उल्का पिंड गिरा तो मिट्टी काली हो गई, इससे याद रखना है आपको काली मिट्टी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि हमकी लाल मिट्टी दिया हुआ है। तो लाल मिट्टी की बात करें तो ये मोटे अनाजों के लिए हमारी उपयुक्त होती है। ठीक है, मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त होती है। एक अभी करंट में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में तमिलनाडु व कर्नाटक में कहवा रबड़ के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, हाल ही में तमिलनाडु व कर्नाटक के क्षेत्र में ये मिट्टी हमारी कहवा उत्पादन के लिए भी प्रयोग की जाती है और रबड़ के लिए भी प्रयोग की जाती है। आपको कौन सा जाएगा, लाल मिट्टी से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी जो होती है, ठीक है, तो लैटेराइट मिट्टी होती है उसमें से चूने की कमी होती है। ठीक है, लैटेराइट मिट्टी में चूने की कमी होती है। अगर बात करें कि लैटेराइट मिट्टी ज्यादा से ज्यादा हमारी कहाँ होती है, तो लैटेराइट मिट्टी उस क्षेत्र में होती है जहां पर भारी पानी का बहाव होता है। मान लीजिए अगर बाढ़ आ जाती है तो वहां पर जो मोटे मोटे हमारे कण होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो कण होते हैं वो बह जाते हैं, मोटे मोटे कण हमारे रह जाते हैं। और जब मोटे कण रह जाते हैं अर्थात भारी कण रह जाते हैं, भारी कण की बात करें तो जैसे कि आपका लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इस तरह के भारी कण हमारे रुक जाते हैं, छोटे और उपजाऊ कण हमारे बह जाते हैं, तो वो मिट्टी हमारी कठोर हो जाती है। ठीक है, वो मिट्टी क्या होती है, कठोर हो जाती है। और मिट्टी जब कठोर हो जाती है तो फिर क्या होता है कि वो मिट्टी हमारी किसी काम की नहीं होती, क्योंकि उपजाऊ कण उसके बह जाते हैं। और उपजाऊ कण जब हमारे बह जाते हैं तो हमारी उपजाऊ मतलब कि नहीं होती है। तो इसका प्रयोग किसमें करते हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग मकान की जो ईंटें बनाते हैं, ठीक है, ईंट बनाने के प्रयोग में हम लोग इस मिट्टी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ईंट बनाने के लिए इस मिट्टी का हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि इस मिट्टी की एक खासियत है कि इस मिट्टी में एक चीज की ज्यादा अधिकता हो जाती है। जैसे बात करें कि आपका जो चाय होती है, ठीक है, चाय होती है, तो चाय के उत्पादन में आपकी ये मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण होती है, हमारी लैटेराइट मिट्टी। तो लैटेराइट मिट्टी हमारी कहाँ पर पाई जाती है, जैसे कि आपका असम क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर आए, और जो आपका मालाबार तट है, जैसे आपका केरल में है, ठीक है, तो केरल और आपका असम एरिया में मालाबार क्षेत्र में पाई जाती है आपकी मिट्टी, कौन सी, यहाँ पर आपकी मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो लैटेराइट मिट्टी मालाबार क्षेत्रों में और असम क्षेत्रों में, इसीलिए चाय की खेती सर्वोत्तम कहाँ पर होती है, असम में होती है, क्योंकि वहां पर मिट्टी बहाव की दृष्टि से आती है, ब्रह्मपुत्र नदी हमारी वहीं से निकल कर आती है, इसलिए चारों तरफ पानी पानी होता है, अर्थात उपजाऊ मिट्टी को बहा लाती है। ढालाई स्थानों, अर्थात जो ढलाई होती है तो ढालों के स्थानों पे हमारी चाय की खेती ज्यादा हमारी होती है, इसी कारण यहाँ पर चाय की खेती होती है। लेकिन ये हमारी उपजाऊ नहीं होती है और यहाँ पर इसकी मिट्टी से घर की ईंट बनाने के काम आते हैं। आपका क्वेश्चन होता है कि घर की ईंट बनाने के लिए कौन मिट्टी, तो आपका सही जवाब होगा लैटेराइट मिट्टी। चलिए यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी से हमारी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको बस यही रहना है कि चाय, कहवा, रबड़, तंबाकू, इस प्रकार से आपकी जैसे काजू हो गई। ठीक है, देखो कौन सी, चाय, कहवा, रबड़ और काजू, ये सिकोआ, ये हमारी सभी होते हैं जो कि हमारी लैटेराइट मिट्टी में। और चाय के लिए सर्वोत्तम मिट्टी आपकी यहाँ पर होती है लैटेराइट। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वनी मिट्टी। तो वनी मिट्टी की बात करें तो ये ऐसी मिट्टी होती है जो वनों में पाई जाती है, अर्थात यहाँ पर हमारे किस प्रकार से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा कि वनी मिट्टी कहाँ पर होती है, तो वन में होती है। लेकिन यहाँ पर जो जनजाति होती हैं, जनजातियां होती हैं, तो जनजातियां कृषि करती हैं आपकी कहाँ पर, वनों को काटकर। कौन सी जनजाति, जैसे आपकी तमिलनाडु में एक जनजाति पाई जाती है टोडा जनजाति। ठीक है, टोडा जनजाति पाई जाती है, तो टोडा जनजाति हमारी पाई जाती है वो जो वन को काटकर झूमिंग खेती करती है। ठीक है, झूम खेती कौन करते हैं या झूम खेती कहाँ पर की जाती है, तो वनों में की जाती है।
और झूम खेती को कौन करते हैं? तो झूम खेती को जो कि जनजातियां होती हैं वो वनों को काट देते हैं और झूम खेती करते हैं, और झूम खेती को स्थानांतरित खेती के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको मात्र यहीं पर एक क्वेश्चन आपको पढ़ना था, झूम खेती कहाँ होती है? तो आपकी वनी मिट्टी में होती है। ठीक है, कौन सी है? झूम खेती। और झूम खेती हमारे जो करते हैं वो आपके कौन करते हैं? जो कि हमारे जनजाति होते हैं वही आपके झूम की खेती करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मरुस्थलीय मिट्टी से। तो मरुस्थलीय मिट्टी से आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो देखिए, मरुस्थलीय मिट्टी वो मिट्टी होती है जहां पर बारिश आपकी 70 सेंटीमीटर से कम हो पाती है, तो वहां पर आपकी मिट्टी मरुस्थलीय हो जाती है। वहां पर आपके जो पानी होता है तो पानी आपका वहां पर नहीं होता, क्योंकि वहां पर जो मौसम होता है आपका मिडवर होता है, वहां पर आपका टेम्परेचर नहीं होने की वजह से यहाँ की मरुस्थलीय होती है। अगला हम चैप्टर बनाएंगे जहां पर आपको बताएंगे कि मानसून हमारा कैसे आता है, कहाँ पर बारिश होती है, किस प्रकार के वन होते हैं। यहाँ पर देखिए मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी में हमारे क्वेश्चन होंगे कि हमारे ऐसे पौधे होते हैं जिन पौधों की मोटे जो छाले होती हैं मोटी होती हैं, और उनके पानी की कमी होने के कारण उनकी जो जड़ें होती हैं वो नीचे को चली जाती हैं। आपसे क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था कि मरुस्थल में अर्थात जो बालू में हमारे पौधे होते हैं उनकी जड़ें हमारी लंबी होती चली जाती हैं। क्यों? तो क्योंकि वो पानी की तलाश में उनकी जड़ें क्या होती हैं? नीचे पहुंच जाती हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। और इस प्रकार की जो मिट्टी होती है आप सबको पता होगा कि जैसे कि आपका राजस्थान का एरिया है, साथ में आपका कुछ तमिलनाडु, साथ में हमारा एरिया है। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर भारत में मरुस्थल बन जाते हैं, उसको भी बताएंगे, और कितने अक्षांश के बीच में हमारे मरुस्थल बनने की संभावना हो जाती है। तो यहाँ पर मरुस्थल हमारे किस प्रकार के हमारे पौधे होते हैं? तो जैसे कैक्टस वृक्ष होते हैं, और यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर हमेशा नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, इस प्रकार के पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी के कारण ही यहाँ पर जो पौधे होते हैं वो कीटों को क्या करते हैं? कीटों को पकड़ लेते हैं। इन्हीं लिए बोला जाता है कीट भक्षी पौधे। कीटों को पकड़ लेते हैं, और जब कीटों को पकड़ लेते हैं तो क्या होता है कि उनकी नाइट्रोजन को बोलते हैं कि किस प्रकार से ग्रहण करता है। ठीक है, नाइट्रोजन को किस प्रकार से ग्रहण करता है, तो हम लोग बोलेंगे सही जवाब होगा आपका कि वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं हमारे कौन? यहाँ पर जो कि कीट भक्षी पौधे होते हैं। तो आपको यहाँ पर हो जाएगा कि नाइट्रोजन की आपकी क्या होती है? कमी होती है। और यहाँ पर कि जितना आप समझ लिए लगभग इतना आपकी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्षारीय मिट्टी। तो क्षारीय मिट्टी आपकी क्या होती है? तो क्षारीय मिट्टी में हमने बताया कि यहाँ पर भी चूने अर्थात चूना डाल दें तो ये हमारी उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, क्षारीय मिट्टी होती है तो यहाँ पर आपकी क्षारीयता ज्यादा होती है, और इसके उपजाऊ बनाने के लिए हम लोग सोडा लाइम या लाइम का प्रयोग या चूने का प्रयोग करते हैं। ये मिट्टी हमारी क्या हो जाती है? उपजाऊ मिट्टी होती है। क्षारीय मिट्टी के हमने ढेर सारे अभी नाम बताया था, जैसे कि आपका हमारा रेड मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी नहीं है, रेड मिट्टी है। इसको रेड मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ऊसर के नाम से भी जानते हैं, कल्लर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रेड मिट्टी, ऊसर मिट्टी, कल्लर के नाम से भी जानते हैं, और केरल में इसे कारी के नाम से भी जाना जाता है इस क्षारीय मिट्टी को। और ये मिट्टी हमारी क्षारीय, जैसे देखें यहाँ पर दिया गया है कि नाइट्रोजन की कमी होती है, ये मिट्टी हमारी अनुपजाऊ होती है, और नारियल तेल के जे जाते हैं, अर्थात जो तेल ताड़ के होते हैं, अर्थात ताड़ के जो वृक्ष पाए जाते हैं, और नारियल के हमारे इसी जगह हमारे पाए जाते हैं। कौन से? यहाँ पर क्षारीय मिट्टी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं पीट मिट्टी या जैविक मिट्टी। पीट मिट्टी या जैविक मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी होती है? तो यह मिट्टी एक प्रकार की ऐसी मिट्टी होती है जहां पर दलदल वाले एरिया होते हैं। कैसे होते हैं? दलदल वाले एरिया होते हैं, और दलदल एरिया में सभी चीजें कीड़े मकोड़े अर्थात कह सकते हैं कि हर एक प्रकार की चीजें वहां पर जमा होती हैं। वहां पर मीथेन गैस की अधिकता भी होती है, क्योंकि जब सड़ते हैं तो मीथेन गैस हमारी क्या होती है? निकलती है। और जब मीथेन गैस आपकी निकलती है तो भी क्या होता है कि वहां पर काला काला आपका छा जाता है, और जब काला वगैरह छा जाते हैं तो मिट्टी का कलर होता है हल्का सा काला तरफ हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये मिट्टी आपकी उपजाऊ होती है, क्योंकि सभी प्रकार के वनस्पति उस पर गलकर ही हमारे क्या होते हैं? बनते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कि दलदली क्षेत्रों में काफी मात्रा में जैविक पदार्थों के जमा होने के कारण ये मिट्टी आपकी बनती है। और इस प्रकार की मिट्टी काली, भारी और कैसी होती है? अम्लीय होती है। अब अम्लीयता को दूर करने के लिए हमने बताया कि इस मिट्टी में कि आपका
जैसे कि हमने बताया चूना को प्रयोग कर देते हैं और इस मिट्टी को और भी नाम से जाने जाते हैं। जैसे कारी मिट्टी है, केरल में किस नाम से जानते हैं, इसे कारी मिट्टी के नाम से जानते हैं। कई बार पूछा गया पीसीएस में क्वेश्चन कि कारी मिट्टी के नाम से किसे जानते हैं, तो क्षारी मिट्टी को जानते हैं। यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन है। और ये हमारी गोदावरी, महानदी, कृष्णा नदी आदि के क्षेत्रों में हमारी पाई जाती है। और ज्यादा से ज्यादा अगर विस्तार की बात करें तो ये हमारी मिट्टी हमारी, ठीक है, जो हमारी कौन सी जैविक मिट्टी की बात कर रहे थे, तो जैविक मिट्टी हमारी जो पाई जाती है तो गुजरात के एरिया में पाई जाती है, जहां पर एक कच्छ नाम सुना होगा कि गुजरात में कच्छ है और कच्छ में ये मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। साथ में हमारे बंगाल, पश्चिम बंगाल के जो डेल्टा वन क्षेत्र में है, डेल्टा किनारों में, और साथ में अगर कहें कि ये हमारे जैसे कि मान लीजिए भारत है तो उसके तमिलनाडु के एरिया में कुछ हमारे ऐसे जगहों में हमारी ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो हम इसकी पीडीएफ है तो आपको पीडीएफ इसको हम लोग डाल देंगे अपने टेलीग्राम पे, तो उसको आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बेसिक आपका था, जो आप नहीं पढ़ सकते थे, अर्थात इसमें से क्या पॉइंट बन सकते थे आपके, यहाँ पर आपके बन सकते थे। तो अभी हम क्वेश्चन आपको यहाँ पर कम नहीं है, अभी आपको वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर बताते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर कि भारत का चंबल घाटी क्षेत्र, ठीक है, भारत का चंबल घाटी क्षेत्र मृदा अपरदन से सबसे अत्यधिक प्रभावित है। आपका ये क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस मिट्टी के कण बड़े होते हैं उनमें जल धारण की क्षमता क्या होती है, कम होती है। जिस मिट्टी के कण बड़े होते हैं उसमें जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, कम होती है। और जिस मिट्टी के कण हमारे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, महीन होते हैं, उसमें जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पूछा गया है कि काली मिट्टी हमारी सूखने पर दरारें पड़ जाती है, और जब दरारें पड़ जाती है तो ये एक हमारी क्या होती है, दूर से देखने पर ये हमारी एक ज्योति हुई दिखाई पड़ती है, इसे क्रस योग मिट्टी भी नाम से जाना जाता है। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा गया था। अगला है चिकनी मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता होती है, क्यों, क्योंकि उसके हमारे कण क्या होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं। अगला क्वेश्चन है दंडकारण्य क्षेत्र, जैसे कि हमारा उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ में जो एक एरिया होता है उसे दंडकारण्य एरिया बोलते हैं। वहां पर आपको जैसे कि दिया गया है कि यहाँ पर सर्वाधिक लाल मिट्टी एवं पीली मिट्टी का निर्माण होता है। ये भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर हम आपको देख के बता दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपके यहाँ है। जैसे क्वेश्चन है कि लैटेराइट मिट्टी किस एरिया में ज्यादा पाई जाती है, तो लैटेराइट मिट्टी आपकी पाई जाती है जो वर्षा वाले क्षेत्रों में। हमने बताया था कि लैटेराइट मिट्टी वर्षा वाले क्षेत्रों में, हमारे भारी ढलान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, आपकी ये है। और इसके बाद इसमें जो सिल्का और चूने के जो उपजाऊ कण होते हैं वो हमारे बह जाते हैं, लेकिन भारी कण हमारे बचे रहते हैं। ये आपकी इस मिट्टी के कण थे, और इसीलिए मिट्टी को हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं घरों के, मकानों की ईंट बनाने में, ठीक है, जो मकान की ईंट होते हैं उन्हें बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है भारत में लवणी मृदा सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है, तो लवणी मृदा पाई जाती है आपकी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत में क्षारी मृदा, तो क्षारी मृदा पाई जाती है आपके उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि तेजाबी या अम्लीय मिट्टी का सुधार करने के लिए किस प्रकार की क्या प्रयोग करते हैं। तेजाबी या अम्लीय मिट्टी का सुधार करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो आपका सही जवाब होगा चूना या लाइम का प्रयोग करते हैं। लवणी मृदा में जो हमारी होती है मात्रा, तो हमारी CaSO4 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर है मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या को समाधान करने के लिए खेतों में किसका प्रयोग करते हैं, तो आपका सही जवाब होगा जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है मरुस्थलीय भूमि में पानी की कमी, अर्थात हमने आपको क्वेश्चन बताया था कि मरुस्थल में जो पौधे होते हैं उनमें पानी की कमी होती है, इस कारण से वो नीचे को चले जाते हैं। ठीक है, आपको सभी क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं जो पीसीएस लेवल तक आपके अभी तक पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चनों को यहीं पर इतने से ज्यादा आपके नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये जो लंबे हमारी क्या होती है, जड़ें हमारी लंबी हो जाती है पानी की तलाश में। अगला पूछा गया है भारतीय मृदा में जस्ता की सर्वाधिक कमी जो होती है, अर्थात जस्ता की कमी से हमारा पानी में अगर जस्ता मिला दिया जाए तो उससे हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, अच्छा अगला पूछा गया है यहाँ पर जो कि आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है। हमारे वीडियो में प्रत्येक में क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको मिलान करना है। ठीक है, आपको मिलान करना है कि कौन सी मृदा कहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है सुमेलित करना है। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा आपका दिया गया है यहाँ पर, जैसे है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, और दूसरी दी गई है रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी, तीसरी आपकी है लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, और एक है
लाल या पीली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी। ठीक है, ये आपको दिया गया है और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि इसमें हमारी एरिया कहाँ पर हमारी पाई जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी कहाँ पर पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी हमारी कहाँ पर पाई जाती है, अभी बताया कि सर्वाधिक हमारे उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है ये वाली आपकी मिट्टी। ठीक है, दूसरी आपकी है रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी अभी आपको बताया था कि यहाँ पर पाई जाती है महाराष्ट्र में। कहाँ पर पाई जाती है भाई, महाराष्ट्र में आपकी पाई जाती है। और यहाँ पर जो लाल या पीली मिट्टी है तो हमने बताया दंडकारण्य क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि आपका किसके अंतर्गत आता है, छत्तीसगढ़ में आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका लाल या पीली मिट्टी। ठीक है, लाल या पीली मिट्टी। तो लाल या पीली मिट्टी हमारी जो होती है, सॉरी यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा आपका लैटेराइट मिट्टी आपकी पाई जाती है, जो कि केरल व कर्नाटक में। ठीक है, केरल व आपका कर्नाटक में पाई जाती है, केरल व कर्नाटक में पाई जाती है। और आपका लाल या पीली मिट्टी पाई जाती है दंडकारण्य क्षेत्र में। ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अच्छा इतना आपने पूरा पढ़ लिया इस आपके चैप्टर में। और आपके लिए आज का चैलेंज क्वेश्चन है, चैलेंज क्वेश्चन आपका ये है कि अभी हमने आपको बताया था कि भारत में जो 8 मिट्टियों का है, तो 8 मिट्टियां का जो भारतीय कृषि अनुसंधान ने खोज किया था 8 मिट्टी में। तो 8 मिट्टी को खोज करने के बाद इसकी खोज कब की गई थी, अर्थात यहाँ पर 8 मिट्टियों की खोज जो की थी कब की थी। और दूसरा आपको बताना है कि जो गेहूं की खेती की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है वो अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है। आपको ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है इस वीडियो के लास्ट में। साथ में अगर आपके पास किसी प्रकार की समस्या है और अगर आपके अंदर कोई विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो आप विचार को अपने यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई अगर आपके पास चैप्टर हो तो भी आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को लाइक भी करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। ऐसे वीडियो को गांव तक भी शेयर कर दीजिए। जो बच्चे हमारे कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं, आपके भाई रिश्तेदार ऐसे लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो को सभी लोग देख पाएं। और ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और आप लोगों के अंदर कंपटीशन की भावना भी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।